ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो गेट 2025 एग्जाम देने तुम यदि जा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, जैसे कि गेट 2025 एग्जाम की मैं यदि बात करें, रिवीजन करने लायक हमारे हाथ में मुश्किल से 1 से 2 दिन है। तो ये शॉर्ट टाइम में रिवीजन जो हम कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको रिवीजन करते टाइम पे हमें स्किप नहीं करना है, वो सारे टॉपिक को लेके हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। तो पेन एंड पेपर को लेके यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पेन एंड पेपर को लेके यहाँ से कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे लिस्ट कर रखा है ताकि बताते टाइम पे मेरे से भी स्किप ना हो जाए। तो यहाँ पे हम जो लिस्ट करेंगे ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिवीजन करते टाइम पे होते क्या है कि रिवीजन करते टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है और एक फ्लो चलता है। उस फ्लो में होते क्या है कि कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूरा सिलेबस का हम रिवीजन कर रहे हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें रिवीजन करना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि इस फ्लो में कभी कभी स्किप हो जाता है हमसे। तो वो यदि ना हो इसीलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितना मेरे से संभव हुआ वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है, उसको मेरे साथ यहाँ पे लिस्ट करो। ठीक है, तो पहले मैं रियल एनालिसिस से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक में हम रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा ये दोनों टॉपिक को ही हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। राइट, अच्छा तो रियल एनालिसिस की मैं यदि बात करें, देखो नेट का रियल एनालिसिस जो पूछने का जो पैटर्न है एंड गेट में रियल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। ठीक है, गेट में होते क्या है कि नेट के जैसे सीक्वेंस से सीरीज से ऐसे सीधा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम ही दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें रिवीजन करते टाइम पे स्किप नहीं करना है, वो है कनेक्टेड सेट। इसके बारे में जो जो प्रॉपर्टी तुमने पूरे साल पढ़ रखे हो, पाथ कनेक्टेड सेट, इसके बारे में जो जो प्रॉपर्टी तुम पूरे साल पढ़ रखे हो उसको एक बार रिवाइज करके एग्जाम से पहले जाना है। राइट, नेक्स्ट देखो कनेक्टेड सेट, पाथ कनेक्टेड सेट जब तुम रिवाइज करोगे वहां पे एक बहुत ही पॉपुलर एक एग्जांपल आता है, वो है टोपोलॉजी साइन कर्व। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस तुमने कर रखे हो पूरे साल, जो भी तुमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन तुमने ले रखो उसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि टोपोलॉजी साइन कर्व एक मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। टीआईएफआर 2025 के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन दिखा गया था, गेट में भी इससे क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी मतलब दिखा गया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे रियल एनालिसिस की मैं यदि बात करें, जैसे मैंने बताया था कि नेट के जैसे पैटर्न यहाँ पे होते नहीं है। यहाँ पे जो मेन जो हिट जगह होते हैं वो है कनेक्टेड से जो मैंने बताया। ठीक है ना, बाकी मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी वो तो थोड़ा सा साइड में ही रखो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नोट करवाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से थ्योरी हमें रिवीजन करते टाइम पे स्किप नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट तुम यहाँ पे स्किप नहीं करोगे एमएन टेस्ट को, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कर रखो उसको। डिनिस थ्योरम का मतलब दोनों वर्जन मिलते हैं। ठीक है ना, दोनों का दोनों ही तुम्हें यहाँ पे करके जाना है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में इक्वी कंटिन्यूअस। हर एक एग्जाम इसके ऊपर पिक दिखा जा रहा है, हर एक एग्जाम में इक्वी कंटिन्यूअस का डेफिनेशन। ऑन कॉम्प्लेक्स सेट, मानो तुम्हारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट, वो यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए तो वो इक्वी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बताया मैंने? ऑन कॉम्पैक्ट सेट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, ओब्वियसली सीक्वेंस बना रहे हो कंटिन्यूअस फंक्शंस का, तो वो इक्वी कंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 2022 में दिखा गया था इसका एक पीक। ठीक है, तो कई संभावनाएं यहाँ से क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, इक्वी कंटिन्यूअस हो गया, फिर आता है पॉइंट वाइज बाउंडेड, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, यहाँ से भी क्वेश्चन दिखा गया था 2023 में, 2022 में। ठीक है, अच्छा फिर आता है अर्जेला अस्कोली थ्योरी। ठीक है ना, मतलब जिसको बोलता है बोल्जनो-वोस्टेस थ्योरी ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। राइट, अच्छा अर्जेला अस्कोली थ्योरम नोट कर लिया। उसके बाद तुम्हें देख के जाना है फेटोस लेमा। आई रिपीट, फेटोस लेमा देख के जाना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एनबीएचएम कई बार इसके ऊपर हिट करके क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो इसका एक पिक इस बार दिखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। आई रिपीट, डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम नोट कर लो इसको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनबीएचएम इसके ऊपर पिक दिखाया था। राइट,
अच्छा, नेक्स्ट आता है, देखो हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीख लिया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीख लिया, एक और आता है कंटिन्यूअसली कन्वर्जेंट। इसको भी देख के जाओ, इसके जो जो प्रॉपर्टी तुमने पूरे साल कर रखो उसको एक बार देख के जरूर तुम्हें जाना है एग्जाम से पहले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन में जो मैंने बताया कि जो तुमने पढ़ रखे हो कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गेट में सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी इनमें से मैंने यहाँ पे जो नोट करवाया वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिवीजन करते टाइम पे स्किप नहीं करना है, बाकी तुम्हें कंप्लीट रिवीजन ही करना है। जैसे कि सीरीज ऑफ फंक्शन की मैं यदि बात करें, यहाँ पे देखो तुम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो एम टेस्ट से जो होता है वर्सेस एम टेस्ट से, वो तो तुम करोगे, ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तुमने देख लिया एम टेस्ट से, अभी एबेल टेस्ट आते हैं, डिरिचलेट टेस्ट जिसको बोलते हो तुम, डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है ना, डिरिचलेट टेस्ट भी आता है। इन दोनों को भी तुम्हें देखकर जाना है सीरीज ऑफ फंक्शन चैप्टर से, ठीक है। फिर पावर सीरीज से जो भी तुम्हारे पास इसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, पावर सीरीज के अंदर जो जो प्रॉपर्टी होता है, सम ऑफ टू पावर सीरीज, एक का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता है, दूसरे का पता है, तो सम का क्या होगा, प्रोडक्ट क्या क्या मतलब क्या क्या होगा, इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले जैम का भी एक लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी प्लान में इसके बारे में मैंने बताया था। पावर सीरीज जो है वो जैम के सिलेबस में भी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तुम्हारे पास यहाँ पे देखो, रियल में जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियल में इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन को ज्यादा हिट किया जाता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को हिट किया जाता है। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की मैं यदि बात करें, यहाँ पे तुम डायरेक्शनल डेरिवेटिव जरूर देख के जाओ, मतलब इसको छोड़ना ही नहीं है डायरेक्शनल डेरिवेटिव को, राइट। नेक्स्ट तुम देखोगे डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल किस तरीके से निकालता है, निकालने का क्या क्या तरीका है, किस तरीके से हम पाथ चूज करते हैं, ये सारे चीजें को तुम्हें देख के जाना है। फिर तुम्हारे पास वो जो मैक्सिमा निकालना पड़ता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मतलब लोकल एक्सट्रीमा जिसको बोलते हैं, फिर सैडल पॉइंट जो जो तुम्हारे पास कर रखो, सैडल पॉइंट, लोकल एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमा मिनिमा से 2024 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, शायद लास्ट में था नेट वाले सेक्शन में, ठीक है ना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तुम एक बार देख सकते हो, यदि तुमने पीवाई को कर रखो तो तुम्हें पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का कई मतलब बड़ा संभावना है, राइट। तो रियल की मैं यदि बात करें, रियल में मतलब जो एकदम इंपॉर्टेंट था, जो जिसको छोड़ना ही नहीं है, वो जो है वो लिस्ट यहाँ तक ही खत्म हो जाते हैं, फिर हम लीनियर में जाते हैं। बाकी बेटा तुम्हें जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन तुम्हें पूरे सिलेबस को ही करना है। यहाँ पे जो हम लिस्ट कर रहे हैं ये केवल एक वो टॉपिक्स का लिस्ट जो तुम्हें होते क्या है कभी कभी स्किप हो जाता है इतने फ्लो में, वो ना हो, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा में भी मैं सेम बात बताएंगे, यहाँ पे भी तुम्हें कंप्लीट सिलेबस जो तुम पढ़ रखे हो, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो भी चीजें तुम कर रखे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनलाइजेबल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ जॉर्डन ब्लॉक का क्या क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें तुम तो करोगे ही करोगे। गेट में इनर प्रोडक्ट स्पेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में से मुझे कौन कौन से टॉपिक रिवीजन करते टाइम पे छोड़ना नहीं है, वो सारे टॉपिक को एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाओ, लीनियर एल्जेब्रा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। बाकी तुम जो इसके आगे कर रखो। इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका एक लिस्ट हम यहाँ पे रेडी करते हैं। कॉची स्क्वार्च इनइक्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर 2024 के पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, देखना मैंने उसका सोल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है ना, कि तुम्हारे पास वेक्टर्स है, उनका ऑर्थोनॉर्मल दे दिया, फिर उसके पास बोल रहे कि ऐसे कितने सारे वेक्टर्स मिलेगा, उसका जिसका आंसर 9 हुआ था, मैंने उसका सोल्यूशन डाल के भी रखा है इसी यूट्यूब चैनल पे। वेरी इंपॉर्टेंट है कॉची स्क्वार्च इनइक्वालिटी। नेक्स्ट ग्राम स्मिथ मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछ रखा है, जो भी क्वेश्चन तुमने पूरे साल कर रखो, सारे को एक बार रिविजन करके जरूर जाना है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, राइट। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, आई रिपीट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन मेथड जो आता है, यहाँ से जून 2024 एग्जाम सीएसआई नेट में यहाँ से क्वेश्चन हिट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस मिनिमाइजेशन थ्योरम। डिस्टेंस मिनिमाइजेशन मतलब तुम डिस्टेंस निकाल लो किसी एक वेक्टर का किसी एक सबस्पेस से, आई रिपीट किसी एक वेक्टर का तुम डिस्टेंस निकाल लो किसी एक सबस्पेस से, तो डिस्टेंस मिनिमाइजेशन मेथड जो है यहाँ से क्वेश्चन 2018 में दिखा गया था।
ठीक है ना। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्यूशन इस चैनल पे बनवा के भी रखा है, तुम एक बार जाके गेट लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट को एक बार जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। 2018 में ये यहाँ से क्वेश्चन दिखा गया था। नेक्स्ट आता है एडजॉइंट ऑपरेटर, जिसको तुम टी स्टार से डिनोट करते हो। एडजॉइंट ऑपरेटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, किस तरीके से उसका डेफिनेशन आता है, उसको देख के जाना है। फिर एडजॉइंट ऑपरेटर जब तुम स्टडी करोगे, उनमें से तुम एक थ्योरी जरूर स्टडी की हो कि नल स्पेस ऑफ टी स्टार, नल स्पेस ऑफ टी स्टार इक्वल्स टू रेंज स्पेस ऑफ टी, उनका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता है। कि नल स्पेस ऑफ टी स्टार हो जाता है रेंज स्पेस ऑफ टी उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बराबर। या से और भी 4 थ्योरी ऑटोमेटिकली आ जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएसआर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन दिखा गया था। इसका भी सोल्यूशन मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे करवा के रखा है, आईएसआर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, ये लिख के तुम सर्च करो, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो जो चीजें तुम्हारे पास तुमने पूरे साल कर रखो, उसको करके जाओ। प्रूफ यदि ये जो शॉर्ट पीरियड है, इस शॉर्ट पीरियड में तुम यदि प्रूफ कर भी ना पाओ, एटलीस्ट रिजल्ट को याद करके जाओ बेटा, क्योंकि ये ना मतलब तुम्हें एज इट इज क्वेश्चन के ऑप्शन में दिखने को मिलेगा, जो आईएसआर एंट्रेंस एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में दिखा गया था, एज इट इज दिखा गया था ऑप्शन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो जो तुमने पढ़ रखे हो कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर किस तरीके से ये काम करता है, रियल के ऊपर किस तरीके से काम करता है, सारे को तुम्हें एक बार देख के जाना है। फिर आता है नॉर्मल ऑपरेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नॉर्मल ऑपरेटर यदि तुम्हारे पास हो जाए तो उनके कर्नेल के बीच क्या क्या रिलेशन होता है, इस सारे चीजें को तुम्हें एक बार देख के जरूर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेसल्स इनइक्वालिटी, फोर्सिबल इनइक्वालिटी। ये दोनों को भी तुम्हें देख के जाना है। जो वेसल्स इनइक्वालिटी है, फोर्सिबल इनइक्वालिटी है, ये ना तुम्हें क्वेश्चन के ऑप्शन में एज इट इज मिल जाता है। इसको मैंने कई बार कई सारे पेपर में मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे पेपर एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करते टाइम पे मैंने देखा है कि ये ना ये दोनों मतलब तुम्हें एज इट इज क्वेश्चन के ऑप्शन में मिल जाता है। ठीक है ना, जस्ट इनइक्वालिटी यही ऑप्शन में मिल जाता है। दोनों इनइक्वालिटी है, एक में इनइक्वालिटी का साइन बदल गया, दूसरे में मतलब जो सही वाला है वो साइन दे दिया, तो ऐसे करके ऑप्शन में दिखा जाता है। ठीक है ना, तो इसको तुम्हें एक बार देख के जरूर जाना है। नहीं तो होते क्या है, कभी कभी वेरी इजी चीजें जो होते हैं वो मतलब ना देख के जाने के कारण हम कर नहीं पाते एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिविजन बेटा तुम्हें कंप्लीट सिलेबस ही करना है। ठीक है ना, उसको करते टाइम पे ये सारी चीजें जो अभी मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूं, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, इसको करना ही है, राइट। नेक्स्ट तुम यहाँ पे करोगे स्पेक्ट्रल थ्योरी, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरी, रियल स्पेक्ट्रल थ्योरी। इससे रिलेटेड जो भी चीजें तुमने कर रखो, इससे इसके साथ रिलेट होके इनवेरिएंट सबस्पेस कैसे आता है, ये सारी चीजें। और इनवेरिएंट सबस्पेस तो आज के डेट में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। इनवेरिएंट सबस्पेस में इनवेरिएंट क्वेश्चन पूछ लिया, इनवेरिएंट सबस्पेस से सीएसआई नेट क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरी, रियल स्पेक्ट्रल थ्योरी, इसके साथ किस तरीके से कनेक्शन बनते हैं, सारी चीजें को तुम्हें देख के जाना है। फिर तुम्हें देखना है रिफ्लेक्शन अक्रॉस ए लाइन इन अ प्लेन। ठीक है ना, प्लेन पे ऊपर कैसे होता है, थ्रू ए हाइपर प्लेन कैसे होता है रिफ्लेक्शन, तो ये सारी चीजें को तुम्हें देख के जाना है। तो इनर प्रोडक्ट में मैं यदि बात करें लीनियर का, ये सारे टॉपिक्स था जो मुझे लगा कि ये तुम्हें सारे टॉपिक्स देख के जाना जरूर चाहिए था। ठीक है ना, तो ये रियल एंड लीनियर का एक छोटा सा मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, अभी तुम्हें उतना टाइम हम नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, एग्जाम इज नॉकिंग एट द डोर। तो इन दैट टाइम तुम्हें अभी सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पढ़ाई में, तुम्हारे रिवीजन में फोकस करना। ज्यादा टाइम मैं ना लेते हुए वीडियो को यहाँ पे ही मैं क्लोज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये छोटा सा प्लान था कॉम्प्लेक्स का जो मतलब प्लान है। मैं सोच रहा था कि कॉम्प्लेक्स का भी एक प्लान दे दूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं कि कॉम्प्लेक्स में रोचिस थ्योरम, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रोचिस थ्योरम से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल दे दिया और बोल दिया कि इसका कितने सारे रूट्स मिलेगा किसी एक एनुलर रीजन या फिर किसी एक डोमेन में। ठीक है ना, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन हर साल दिखा जाता है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल से दिखा जाता है। फिर रेसिड्यू थ्योरी वगैरह तुम तो कर ही लोगे। ठीक है ना, तो ऐसे एक प्लान तुम बना सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम अच्छे से दो, बहुत ही अच्छा एग्जाम होगा। तुम्हें भी सही तरीके से तैयारी कर रखे हो, अपने खुद के ऊपर विश्वास करो। थोड़ा सा टेंशन होते हैं, सबको होते हैं, तुम्हारी जगह मैं होते तो मेरे को भी होते। बोलना जितना आसान है उतना नहीं है। ठीक है ना, लेकिन टेंशन यदि टेंस्ड हो जाए तो कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए टेंस्ड ना होके तुम्हें सामना करना है। इसीलिए तुम एकदम कूल दिमाग से जाओ,
ठंडे दिमाग से जाओ, एग्जाम अच्छा ही होगा। तुम यदि अच्छी तरीके से तैयारी कर रखे हो तो एग्जाम अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो चिंता का विषय है ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा टेंशन होते हैं लेकिन उसको ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देना है। टेंशन तुम्हें जो हो रहा है, जो तुम्हारे साथ जो एग्जाम देने जाएगा उनको भी सेम टेंशन हो रहा है, ठीक है ना। यदि मैं भी एग्जाम देने चले जाए तो मेरे को भी सेम टेंशन होती। तो इसीलिए टेंशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है, उसको साइड में रखो। फोकस करो तुम्हारे एग्जाम के ऊपर कि हमें अपना बेस्ट दे के आना है। बाकी जो है सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छे से एग्जाम दो। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएम।